जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज जो है दोस्तों जीके जीएस ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये दूसरी क्लास है। और दोस्तों जो भी बच्चे यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें जो है हम लोग वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस देखते हैं, साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जितनी भी हम सीरीज करा रहे हैं सारे दोस्तों क्लासों को आपको अच्छे से देखना है। और हम आपको इतना यकीन दिलाते हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है ये दूसरी क्लास है और इसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 से देखने वाले हैं। इसकी दोस्तों जो पहली क्लास कराई थी उसमें हमने जो है 106 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो वहां से जाकर के उनको देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 है, पूछा गया है कि अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरद सी चौधरी। दोस्तों जो है ये अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ये दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? तो नीरद सी चौधरी की। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे दोस्त इसकी जो स्थापना है ये 1920 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1920 में दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने किया था? तो एन एम जोशी ने किया था। किसने किया था? तो एन एम जोशी ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था। और लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ये फैक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेडियो का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। गुग्लियल्मो मार्कोनी एक इतालवी आविष्कारक थे जिन्हें दोस्तों 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको जो है 1909 में जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने सन 1950 में कौन सी योजना बनाई थी? तो दोस्तों ये जो सर्वोदय योजना है ये जो है जयप्रकाश नारायण ने जो है बनाई थी। यह योजना जो है गांधीवादी सिद्धांतों और विनोबा भावे के विचारों पर आधारित थी। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चा, पूछा गया है यहाँ पर कि कुली के लेखक का नाम क्या है, बताइए। जो कुली है दोस्तों इसके लेखक का नाम है मुल्कराज आनंद। और दोस्तों जो मुल्कराज आनंद हैं इनको भारतीय अंग्रेजी साहित्य के अग्रणी लेखकों में जो है गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, वे कांग्रेसी नेता जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद जो है ये लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वह दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये जो अमजद अली खान हैं ये सरोद से संबंधित हैं और इन्हें जो है कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा कि अमजद अली खान जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, इस बात रखिएगा, सरोद से ये जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो ये जो है नैगनर नक्स ने जो है ये संकल्पना दी थी। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है एक देश गरीब है क्योंकि वह पहले से ही गरीब है। गरीबी का चक्र जो है इस सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म में सहायता किस हार्मोन के कारण मिलती है? दोस्तों ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा कि जो बच्चे के जन्म में जो सहायता है ये रिलैक्सिन हार्मोन के कारण मिलती है। नाम से ही मालूम चलता है रिलैक्स, मतलब रिलैक्सिन जो हार्मोन है इससे कारण जो है बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है। प्रसव के दौरान दोस्तों गर्भाशय जो ग्रीवा है को चौड़ा करने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो गर्भाशय ग्रीवा है इसको चौड़ा करने में जो है कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो ये दोस्तों देवराय द्वितीय के दरबार में थे। और जो देवराय द्वितीय हैं ये विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडन हेयर ट्री के नाम से कौन सी वनस्पति जानी जाती है? क्या है क्वेश्चन कि जो मेडन हेयर ट्री के नाम से जो है कौन सी वनस्पति जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा जिनको बाइलोबा। इसे दोस्तों जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है तो जिनको बाइलोबा को जो है जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रजाति है लाखों वर्षों से अपरिवर्तित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चाय का उद्भव किस देश में हुआ है? तो दोस्तों चाय का जो उद्भव है ये चीन में हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है चीनी सम्राट सेन नुंग ने गलती से चाय की खोज की थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज की चाल की वृद्धि किस यंत्र से नापी जाती है?
तो दोस्तों ये जो है एक्सेलेरोमीटर से नापी जाती है। और विमान की जो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो विमान की ऊंचाई है इसको जो है किस यंत्र से मापा जाता है, तो आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर से। अगला क्वेश्चन है, देवदार वृक्ष किस वनस्पति वर्ग में आता है? जो देवदार वृक्ष है दोस्तों ये जो है जिम्नोस्पर्म में आता है। और जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज नग्न यानी बिना खोल के होते हैं, इसी को जो है जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों जबलपुर में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जबलपुर दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भारतीय वनिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्कता को सहन कर सकने वाली जो प्राकृतिक वनस्पति है ये क्या है? तो जीरोफाइट है। ठीक है। कैक्टस और नागफनी जीरोफाइट पौधे के बेहतरीन उदाहरण है। तो ये भी आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ सकता है ये कि जो जीरोफाइट है इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, यानी इसके उदाहरण है कौन कौन से हैं, तो कैक्टस और नागफनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीवी पर मूक बधिरों के लिए साप्ताहिक समाचार का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों 15 अक्टूबर 1987 में हुआ। और इसकी शुरुआत जो है दूरदर्शन पर की गई थी, ताकि सूचना का जो अधिकार है सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये जो है जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। ठीक है। इसे जो है कजरी यानी सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यहाँ पर पूछा गया है कि यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र क्या है? तो दोस्तों बर्मिंघम है। ठीक है। जो दोस्तों बर्मिंघम है इसको अक्सर दुनिया की कार्यशाला भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? तो दुनिया की कार्यशाला कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के विधियों का जो पदेन कुलापति है या कुलाधिपति है कौन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा राज्यपाल जो है राज्यों के विधियों का जो है पदेन कुलाधिपति होता है। जबकि दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो कुलाध्यक्ष है ये भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्त ये जो है मुंगेर बिहार में जो है ये विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थित है। अगर आपसे वहीं पर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो दोस्तों इसकी जो आर्थिक नीति की जो व्यापक जानकारी है ये तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है। और दोस्तों इस प्रसिद्ध पुस्तक के जो लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी है। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा है? साथियों जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका जो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल दोस्तों कहां पर है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में है और यह अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 31% हिस्से को कवर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ जो है दोस्तों ये जो है भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। और इन्हें जो है सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है इसी महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134, मैग्नेजाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में जो है मैग्नेजाइट का सर्वाधिक भंडार है। और उत्तराखंड का अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिला इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कलकत्ता कब भारत की राजधानी बना था? तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कि किस किस को इसका आंसर आता था पहले से ही। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1911 में जो है कलकत्ता भारत की राजधानी बना था। 1911 में ही दोस्तों दिल्ली को नई राजधानी घोषित किया गया और 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो ये भी दोस्तों आप लोग डेट याद रखिएगा, सन जो है, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिवाजी किस किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों ये जो है भरतनाट्यम, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। और इन्हें जो है विशेष रूप से मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। किसको? तो भारतीय शिवाजी को। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य है, और यह नृत्य दोस्तों ढोलक की थाप पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? तो ये जो है ढोलक की थाप पर यह नृत्य किया जाता है, और अपनी शक्तिशाली लय के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो मांडी है ये गोवा राज्य का लोक नृत्य है, और यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। नृत्य जो है, नृत्य से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेंगे, और ये जो मांडी नृत्य है ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये गोवा का नृत्य है दोस्तों। गोवा में इसके अलावा फुगड़ी और देखनी जैसे लोक नृत्य भी काफी लोकप्रिय हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो फुगड़ी और देखनी लोक नृत्य, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, पांडिचेरी का क्षेत्र किन किन राज्यों में विभाजित है? तो ये जो है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में विभाजित है। दोस्तों पांडिचेरी में 4 जिले हैं, कौन कौन से? तो पुडुचेरी, कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, माहे दोस्तों केरल में है, और यनम जो है आंध्र प्रदेश में है। ये दोस्तों जो है ये जो है 4 जिले इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य करने वाला जो पहला देश है कौन सा है? तो इजराइल दोस्तों जो है महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य करने वाला पहला देश है। इजराइल में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रक्षा बलों यानी आईडीएफ में सेवा देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि पद्मश्री से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? ये भी दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित जो पहली भारतीय महिला है नरगिस दत्त है। इन्हें जो है 1958 में इस सम्मान से नवाजा गया था, और वह एक महान अभिनेत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मर्लिन अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रदीप चंद्र सरकार दोस्तों जो है ये मर्लिन अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। पीसी सरकार जूनियर को जादू की दुनिया का ऑस्कर माना जाने वाला दोस्तों यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी थी, और दोस्तों डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जो है राजा जी के नाम से जाना जाता है। वह दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? तो मेरे दोस्त ये जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का अप्रूप है। हीरा और फ्लोरीन भी कार्बन के ही अन्य अप्रूप हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? किसको किसको जो है इसका आंसर पहले से ही मालूम था? बताइए कमेंट बॉक्स में। जो भारतीय कला केंद्र है ये कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय कला केंद्र है ये दिल्ली में स्थित है, इसको आप लोग रख लीजिएगा। इसे दोस्तों श्री राम भारतीय कला केंद्र के नाम से जाना जाता है, जो संगीत और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? साथियों जो मार्ले मिंटो सुधार है इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, और दोस्तों यह जो है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो जो शुल्ब सूत्र दोस्तों है ये ज्यामिति से संबंधित है, और यह प्राचीन ग्रंथ वेदियों के निर्माण और गणितीय गणनाओं से संबंधित है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 कि मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये जो है गायकी से संबंधित हैं, और शास्त्रीय संगीत में इनके योगदान को सम्मान के साथ याद किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मेरे दोस्त ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। सौर मंडल की इस पट्टी को एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पट्टी है इसको जो है क्या कहा जाता है? तो एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो इसको आप याद कर लीजिएगा। जो नेपच्यून दोस्तों है ये जो है सूर्य की परिक्रमा करने में जो है सर्वाधिक समय लेता है, और दोस्तों जो नेपच्यून है इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गंजापन किस कवक से होता है? मेरे दोस्त जो गंजापन है ये टीनिया कैपिटिस से होता है। किससे होता है? तो टीनिया कैपिटिस से होता है जो गंजापन ये, और यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो सिर की त्वचा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 कि कौन सी जल संधि पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है? जो ये टॉरस जल संधि दोस्तों है ये पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ठीक है, और यह दोस्तों जल संधि है ये कोरल सागर और अराफुरा सागर को जोड़ती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त पूछा गया है कि हर्षवर्धन किसका उपासक था? बताइए। तो जो हर्षवर्धन दोस्तों है ये शिव का उपासक था, हालांकि बाद में ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर के उन्होंने बौद्ध धर्म महायान को भी संरक्षण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरौता किस प्रकार का उत्तोलक है? तो ये दोस्तों जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि जो सरौता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पर जो है वो लगा होता है, और यहाँ से जो है इसको दबाया जाता है। ठीक है,
तो ये जो है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। दोस्तों जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, इसमें भार जो है आलंब और आयास के बीच में रखा जाता है। ठीक है, भार यहाँ पर रखा जाता है बीच में, आलंब और आयास के बीच में दोस्तों भार को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? दोस्तों जो हर्षवर्धन की रचनाएं हैं ये नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के एक महान शासक थे और उन्होंने जो है ये तीनों नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो रचनाएं हैं ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत भाषा में दोस्तों जो रचनाएं लिखी गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो हर्षवर्धन है ये किस वंश से संबंधित थे, तो पुष्यभूति वंश के दोस्तों ये एक महान शासक थे। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति क्या कहलाती है? दोस्तों ये जो है सवाना कहलाती है। और सवाना दोस्तों घास के मैदान जो है मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, जहां हाथी और शेर जैसे वन्यजीव प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस अधातु को गंधक का फूल कहा जाता है? तो यहाँ पर जो सल्फर है इसको जो है गंधक का फूल कहा जाता है। और दोस्तों सल्फर जो है जो गंधक है इसका उपयोग रबर के वल्कनीकरण और बारूद बनाने में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रबर के जो वल्कनीकरण में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों सल्फर का जो है उपयोग वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शेयर के धारक ही कंपनी के असली मालिक होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों जो इक्विटी शेयर है इसके धारक दोस्तों कंपनी के असली मालिक होते हैं। ठीक है, और जो इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की महत्वपूर्ण बैठकों में मतदान करने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये जो है मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ये कहां से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से दोस्तों जो है ये स्रावित होता है और रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करने में जो है ये मदद करता है। किस आवृतबीजी कुल से संतरा संबंधित है? तो दोस्तों जो है रुटेसी कुल से जो है ये संबंधित है। नींबू, चकोतरा और मौसमी जैसे जो खट्टे फल भी जो है रुटेसी कुल से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो ओबरा है मेरे दोस्त ये जो है ताप विद्युत ग्रह के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और यहाँ एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। कहां पर? ओबरा में। ओबरा दोस्तों कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में प्रवेश को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसको जो है प्रवज्जा या उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों प्रवज्जा है इसका अर्थ क्या होता है? तो बाहर जाना, जो सांसारिक जीवन को त्याग कर भिक्षु बनने की शुरुआती प्रक्रिया थी। ठीक है, इसी को जो है प्रवज्जा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैडमियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो कैडमियम है ये जो है ग्रीनोकाइट से प्राप्त होता है और कैडमियम का उपयोग मुख्य रूप से रिचार्जेबल बैटरी और परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रण क्षण के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 165 पूछा गया है यहाँ पर कि केरल में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? दोस्तों ये जो है एक स्तरीय है। भारत के अधिकांश राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, लेकिन केरल ने दोस्तों अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार शुरुआत में इसे अलग रखा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बिहार में कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था है? तो बिहार में दोस्तों 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है और इसमें जो है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, पंचायत समिति दोस्तों ब्लॉक स्तर और जिला परिषद जो है जिला स्तर शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो दोस्तों जो कार्बन है इसका शुद्धतम रूप है हीरा। और हीरा न केवल कार्बन का शुद्धतम रूप है बल्कि यह पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला जो सबसे कठोर पदार्थ भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के रत्नों व आभूषणों का सबसे बड़ा क्रेता देश कौन सा है? दोस्तों जो है अमेरिका है। भारत से निर्यात होने वाले कुल आभूषणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले अमेरिका को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? दोस्तों इसको जो है 25 करोड़ वर्ष जो है लगता है और इस 25 करोड़ वर्ष की लंबी अवधि को एक कॉस्मिक वर्ष या गैलेक्टिक वर्ष कहा जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोठ की मस्जिद किसने बनवाई? तो दोस्तों जो मोठ की मस्जिद है ये मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर ने बनवाई थी और इतिहास के अनुसार दोस्तों इस मस्जिद का जो निर्माण है लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुइयां ने करवाया था। किसने करवाया था? दोस्तों मियां भुइयां ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? दोस्तों इसका जो कारण है ये पृष्ठीय तनाव है और पृष्ठीय तनाव के कारण तरल अपना सतही क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करता है और गोलाकार आकार का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है और दोस्तों टुंड्रा वनस्पति है ये अत्यधिक ठंड के कारण जो है बड़े पेड़ नहीं उगते हैं, यहाँ केवल काई और लाइकेन पाए जाते हैं।
यानी दोस्तों जैसे झाड़ियां हैं, काई हैं और लाइकेन जैसे जो है यहाँ पर पौधे पाए जाते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जो अमेरिका है इसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। दोस्तों बेसबॉल है एक बल्ले और गेंद से खेला जाने वाला खेल है, जिसे दोस्तों डायमंड आकार के मैदान पर खेला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये जो नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है तो 6650 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, ठीक है। जप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन है? तो जो टोडरमल दोस्तों है ये जप्ती प्रणाली का जन्मदाता है। और दोस्तों जो राजा टोडरमल हैं ये मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री यानी कि दीवान ए अशरफ थे, ठीक है। यानी दोस्तों जो मुगल सम्राट दोस्तों है इसमें जो है वित्त मंत्री को दीवान ए अशरफ भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भाधान हेतु बैल के वीर्य को किसमें रखा जाता है? दोस्तों इसको जो है द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ये जो द्रव नाइट्रोजन का तापमान लगभग -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे वीर्य लंबे समय तक दोस्तों सुरक्षित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि जो पाटलिपुत्र दोस्तों है इसका नाम जो है पटना किसने रखा है? तो आंसर हो जाएगा शेर शाह ने जो है इसका नाम पटना रखा है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, ठीक है। शेर शाह सूरी दोस्तों 1541 में पाटलिपुत्र का पुनरुद्धार किया और इसका जो नाम बदल करके पटना रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू के मोजैक रोग का कारण कौन सा वायरस है? तो ये जो टीएमवी जो वायरस है, टोबैक मोजैक वायरस, ये दोस्तों तंबाकू के मोजैक रोग का कारण है। टीएमवी दोस्तों इतिहास में खोजा जाने वाला सबसे बड़ा वायरस था, जिसकी खोज इवानोवस्की ने किया था। किसने किया था इसकी खोज? इवानोवस्की दोस्तों इसकी खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि पहला गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो है जूलियस नेरेरे को मिला है, ठीक है। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे को 1995 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? तो मेरे दोस्त जो सिकंदर लोदी है ये गुलरुखी नाम से जो है कविताएं लिखता था और सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कौन सा हार्मोन मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ाता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्सीटोनिन। जो हार्मोन दोस्तों है ये मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ाता है। कैल्सीटोनिन दोस्तों हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करने में ये मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1998 में पोखरण में कितने परमाणु परीक्षण किए गए हैं? ये भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 1998 में दोस्तों पोखरण में जो है 5 परमाणु परीक्षण किए गए हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि इस मिशन का नाम क्या था, तो दोस्तों ऑपरेशन शक्ति जो है इस मिशन का नाम था और उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो अम्बेडकर ने दोस्तों दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1930 में दोस्तों जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की जो है स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। पूछा गया दोस्तों कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये जो नील दर्पण है इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र और ये दोस्तों प्रसिद्ध नाटक नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे विनाशकारी जो भूकंप है, भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं? तो आंसर हो जाएगा एल तरंगे जो है सबसे विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं और इन्हें दोस्तों धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है और ये पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। कौन सी तरंगे? तो एल तरंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए दोस्तों यहाँ जो है गरीबों की कुल संख्या भी सबसे अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों दबी हुई स्प्रिंग होती है इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। जब स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा वसुंधरा राजे सिंधिया जो है ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और वह दोस्तों 2003 से 2008 तक और फिर 2013 से 2018 तक 2 बार जो है राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। ये जो है 2 बार जो है राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की है? तो आंसर हो जाएगा मजहर उल हक ने दोस्तों जो है पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की है और दोस्तों जो आश्रम है ये असहयोग आंदोलन के दौरान बनाया गया था और बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थान जो है ये बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों ये जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है इसका निर्माण 1910 में हुआ और इसका दोस्तों शिलान्यास है 1906 में
प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था और यह 1921 में बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? दोस्तों बीसीजी का टीका है ये टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। दोस्तों बीसीजी है, इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बैसिलस कैलमेट-गुएरिन जो है इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल है ये कितना होता है? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष जो है होता है। दोस्तों राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है और इसमें जो है एक तिहाई सदस्य जो है हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर वहीं पर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो लोकसभा है इसका दोस्तों कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है ये कब हुआ था? तो इसका जो गठन है दोस्तों 1990 में हुआ था और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना जनवरी 1992 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो दोस्तों प्लाज्मा में जो प्रोटीन है ये कोलॉइड अवस्था में पाए जाते हैं और जो प्लाज्मा दोस्तों है ये रक्त का तरल भाग होता है जिसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जैसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों भारत में जो है न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और दोस्तों कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। ये दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा का जो जनक है ये किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि मनोरंजन व मालगुजारी करों का आरोपण और उपभोग कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राज्य सरकार जो है ये करती है। भारतीय संविधान की राज्य सूची के तहत ये कर राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गवर्नर जनरल प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ है इनको जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दोस्तों उन्होंने जो है 1835 के लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट के जरिए प्रेस पर लगी पाबंदियों को हटाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस किस नियम पर काम करता है? दोस्तों जो थर्मस है ये किरचॉफ के नियम पर काम करता है। दोस्तों किरचॉफ का नियम है इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं जो उष्मा के संरक्षण में मदद करते हैं, यही दोस्तों किरचॉफ का नियम कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण मान सर्वाधिक है? दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह है इसका जो गुरुत्वाकर्षण मान है ये सर्वाधिक है। ठीक है, बृहस्पति दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 2.4 गुना अधिक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है और दोस्तों आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पोलोनियम की खोज किसने किया था? आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी व पीरे क्यूरी ने दोस्तों पोलोनियम की खोज किया था और दोस्तों जो मैडम क्यूरी हैं इन्होंने इस तत्व का नाम अपने मातृभूमि पोलैंड के सम्मान में पोलोनियम रखा था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आज हमने 200 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जैसे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।